और बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड एक बार फिर पुतिन के टारगेट पर आ गया है। जंग की शुरुआत के साथ ही पुतिन ने ब्लैक सी में नाकेबंदी कर दी थी, लेकिन पोलैंड ही एक ऐसा देश है जिसकी सीमा से यूक्रेन को हथियार मिलते रहे, जिसकी सीमा से बाइडेन कीव तक पहुंचे। अब पोलैंड फिर रूस को नई टेंशन दे रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन को 4 लेपर्ड टैंक दिए हैं। यूक्रेनी सैनिकों को टैंक चलाने की ट्रेनिंग भी दी है। अब 10 लेपर्ड टैंक से यूक्रेन पहुंचने वाले हैं ये 10 लेपर्ड टैंक, और पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-21 फाइटर भी देने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस की अखंडता के लिए खतरा बनने वालों का बुरा अंजाम होगा, यानी कि यह सीधी चेतावनी पोलैंड के लिए है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर चेतावनी, फिर फाइटर जेट पर धमकी। पुतिन क्रेमलिन से गरजते रहे, लेकिन अमेरिका और नेटो ने अनसुना कर दिया। लेपर्ड पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच चुका है और अब MiG-29 भी यूक्रेन में लैंड हो सकता है। सवाल अहम है कि क्या पुतिन ने पश्चिमी देशों को जो धमकी दी थी, क्या वो गीदड़ भभकी साबित होगी? या फिर पुतिन एटमी विनाश की शुरुआत करेंगे और यूरोप का पहला टारगेट होगा पोलैंड? आगे क्या हो सकता है, सिग्नल पुतिन ने दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस की सुरक्षा एक बार फिर खतरे में है। रूस की संप्रभुता पर खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस ऐसी ताकतों से निपटने में सक्षम है। रूस की अखंडता पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। पुतिन ने पोलैंड का नाम नहीं लिया, लेकिन टाइमिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। पुतिन ने रूस की जिस शक्ति का हवाला दिया है वो निश्चित तौर पर परमाणु हथियारों का भंडार है। पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देने वाला है। ज़ेलेंस्की नेटो से फाइटर जेट देने की कई बार गुहार लगा चुके हैं। पोलैंड यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देने जा रहा है। पोलैंड का यह ऐलान रूस को सीधा चैलेंज देने जैसा है, क्योंकि पुतिन पहले ही नेटो को फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज वेपन देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड एक ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रहा है जिसमें यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाना सिखाया जाएगा। ये साफ संकेत है कि भविष्य में यूक्रेन को अमेरिकी फाइटर जेट F-16 भी दिए जा सकते हैं। पोलैंड से यूक्रेन को 4 लेपर्ड टैंक दिए गए थे। अब रूस बाखमुत में जीत के करीब है, लेकिन इसी बीच पोलैंड से 10 लेपर्ड और दिए जाने के ऐलान ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। रूस चाहकर भी यूक्रेन की सप्लाई लाइन को बंद नहीं कर पा रहा है।
यूक्रेन पोलैंड सीमा को बंद करने के लिए हमला इकलौता विकल्प है। पोलैंड पर हमले के लिए बेलारूस बॉर्डर से हमला आसान है। रूस बेलारूस से अटैक की तैयारी पहले ही कर चुका है। बेलारूस में रूस की तैयारी कई महीने पहले ही हो चुकी है। यहां रूस के सैनिक भी मौजूद हैं, हथियार और फाइटर जेट भी। रूस जब चाहे बेलारूस से पोलैंड या यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पोलैंड युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन की मदद कर रहा है, इसलिए तैयारी पोलैंड में भी है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर एंटी टैंक उपकरण लगा रहा है। बेलारूस से आने वाली सड़कों पर भी एंटी टैंक उपकरण लगाए गए हैं। कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर भी एंटी टैंक उपकरण लगाए गए हैं। पोलैंड को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन पिछले साल से ही सतर्क है। रूस के खिलाफ पोलैंड अमेरिका का सहयोगी देश है। कुछ दिन पहले बाइडेन खुद यहां दौरे पर आए थे। 2020 से ही पोलैंड में अमेरिका की सेना तैनात है। रूस से लगते बाल्टिक सी में भी अमेरिकी नेवी तैनात रहती है। बेलारूस रूस का पड़ोसी देश है। ये छोटा सा देश रूस के दक्षिण पश्चिम में है। वहीं पोलैंड पूर्वी किनारे पर यूरोपियन यूनियन का आखिरी देश है। पोलैंड और बेलारूस के बीच करीब 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। क्रेमलिन का प्लान अब पूरे यूक्रेन को हासिल करना है ताकि डॉनबास रीजन को अलग करके उसे ऑटोनॉमस राज्य घोषित किया जा सके। और इन मंसूबों को कामयाब बनाने के आड़े जो भी देश आ रहे हैं वो अब रूस के दुश्मन हैं। पोलैंड पर हमले का मतलब सीधे तौर पर नेटो बनाम रूस की जंग की शुरुआत होगी। अमेरिका ने पहले ही पोलैंड में भारी हथियारों की तैनाती की हुई है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर युद्ध का मोर्चा खोला तो युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री होगी और फिर जो युद्ध होगा उस विनाश में कई देशों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।